अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी सही विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को यह नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है, इनमें निवेश कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेश में पैसे कैसे जुटाती हैं, इन पैसों को वो शेयर मार्केट या शेयर में निवेश कैसे कर सकते हैं, इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से चार्ज भी लेती है या नहीं। जो लोग शेयर बाजार के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं आओ देखे जाने की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड मोटा मोटी अगर मान लेते हैं तो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये स्कीम निवेशकों की रकम को सीधे शेयर में निवेश करती है। छोटी अवधि में ये स्कीम जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में इसे आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाला माना जाता है। इस तरह की स्कीम में निवेश से आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर का प्रदर्शन कैसा है। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य 10 साल जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो अगर आपको 10 साल बाद तक का एक गैप मिलता है तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं कि 10 साल के बाद हमें इतना पैसा चाहिए होगा रिटर्न में, तो आपको होप बन सकती है कि हाँ, इतना रिटर्न हमको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है डेट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशक इसमें निवेश करते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए इसमें निवेश करना ठीक है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाली होती है और बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतरीन रिटर्न देती है। अब हम बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की। तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम। ये म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इन स्कीम को चुनते वक्त भी निवेशकों को अपने जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान रखना होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। हम चौथे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसका नाम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी हुई है। इसमें से रिटायरमेंट स्कीम या बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य हो सकते हैं। इन स्कीम से आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना जरूरी होता है। इसमें आप निवेश करके एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप कैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 3 तरह से निवेश किया जा सकता है। इसमें पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरकर निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बिना डीमैट अकाउंट के निवेश किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका बहुत आसान है। आप जिस कंपनी में आपको निवेश करना हो उस कंपनी के आप एजेंट से बात करें, एजेंट आपको निवेश करा देगा। अगर आपको एजेंट खोजने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है तो आप जिस भी कंपनी में, अगर आपको SBI में, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं ऐसा कुछ सर्च कीजिएगा। आपको पर्टिकुलर एरिया का एजेंट नंबर भी मिल जाएगा, ब्रांच में मिल जाएगा, और ऑनलाइन की प्रक्रिया भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो सबसे पहला आसान है कि आप एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आपका पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा तरीका है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में एज ए थर्ड पार्टी निवेश करती हैं। वो होती हैं एक मीडिएटर का काम करती हैं। वो सारे कंपनियों के म्यूचुअल फंड को अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर देती हैं। आप चाहें तो वहां से ही डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं और अपने आप उसी वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कारवी। कारवी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट कंपनी है जो कि ऐसा काम करती है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका यह है कि पेटीएम मनी ऐप के मदद से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम मनी ऐप की मदद से आप निवेश करने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई कमीशन या फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। शेयर बाजार से जुड़े रिस्क म्यूचुअल फंड अपने इक्विटी स्कीम से जुटाए हुए पैसों का निवेश शेयर बाजार में करते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन काम होता है। इसी कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश काफ़ी रिस्की माना जाता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप अलग अलग टाइम पे निवेश करते हैं और काफ़ी अच्छे टाइम के लिए निवेश करते हैं, अमूमन 5 साल 10 साल, तो एक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब हम कुछ सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आम तौर पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा खो सकते हैं? इसका आंसर है
बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके सभी पैसे खोने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा सवाल, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आपको कितना धन चाहिए होता है? इसका जवाब है, आपके द्वारा निवेश किए जाने वाले फंड के आधार पर न्यूनतम निवेश राशि भिन्न भिन्न हो सकती है। आप इसका स्टार्टिंग 500 रुपये से करके आप अधिकतम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये से आप अपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कुछ स्कीमों में आप जब निवेश करते हैं तो आप एक निश्चित टाइम के लिए निवेश करते हैं। जैसे में इसमें कुछ स्पेशल तरह की स्कीमें होती हैं। उसके बाद जब वो निश्चित अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद की जो अवधि होती है, अगर आपने 3 साल के लिए लॉक किया हुआ है, 3 साल के बाद आपका चौथा साल चल रहा है, तो चौथे साल में वो ओपन एंडेड हो जाएगी। आप कभी भी आप उसको बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। तो आपका अगर कोई और सवाल हो, कोई जवाब हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहते हैं कि किस किस कंपनियों के तहत आप निवेश कर सकते हैं, उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी रही बात आगे की वीडियो के लिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक। जानकारी लगती है और क्या सुझाव दे सकते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।